नमस्कार दोस्तों। जेटेट को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया जिसमें छात्र जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आज के सेशन में अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है, अगर नहीं किया है और करने वाले, तो सभी को इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, अन्यथा बाद में आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान देगा, जैक की नई नोटंकी शुरू, अभ्यर्थियों में हड़कंप और जैक पहुंचे ऑफिस, कैंडिडेट फॉर्म में बड़ा खेल। आखिरकार सच क्या है, पूरा डिटेल में मैं ए टू जेड आपको बताने वाला हूं। आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा। चेक 2026 नया विवाद सामने आया, एप्लीकेशन को लेकर के टेंशन बढ़ी, पॉइंट बाय पॉइंट पूरा जानकारी आपके सामने मैं लाया हूँ। देखिए, जेड 2026 यानी कि जेटेट है ना, एक विवाद शुरू हो गया। जेड 2026 फॉर्म भरने के दौरान एक नई समस्या सामने आई। वो नई समस्या क्या है, ध्यान दीजिए। आपको भी ये समस्या देखने को मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो शायद आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान दें, कई कैंडिडेट्स ने दावा किया कि उनके 2024-2026 के एप्लीकेशन नंबर को लेकर के गड़बड़ी दिख रही है ना। कई सारे कैंडिडेट ये दावा कर रहे कि 2024 और 2026 का जो एप्लीकेशन नंबर है उसमें गड़बड़ी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसी मामले को लेकर के अभ्यर्थी जैक ऑफिस यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल पहुंच चुके। जैक, कई सारे अभ्यर्थी अब जैक ऑफिस पहुंचने लगे। अब बताइए, एक फॉर्म को फिलअप करने के लिए 10 साल से एक फॉर्म नहीं कंप्लीट करा पाए, कि विज्ञापन कंप्लीट नहीं पा रहे। विज्ञापन की एक पात्रता परीक्षा है ये, और इसमें इतना ज्यादा विवाद हो रहा है कि छात्र को यहाँ तक कि जैक पहुंचना पड़ रहा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी रांची। आप समझ सकते हैं, इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से छात्रों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप इसका अनुमान लगाइए कि किस तरीके से लोग सिस्टम को चला रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कुछ छात्रों ने 2024 का जो एप्लीकेशन नंबर अलग है, 2026 का एप्लीकेशन नंबर अलग। ये आपको कई सारे कैंडिडेट, क्योंकि कुछ छात्रों का ये भी मतलब, जबकि कुछ छात्रों का ये भी कहना है 2024 और 2026 दोनों का एप्लीकेशन नंबर बिल्कुल सेम। भाई ये कैसे हो जाएगा? कुछ लोग का सेम है, कुछ लोग का अलग है, तो कैसे हो गया? दोनों का भाई सेम है ना होना चाहिए, या तो दोनों का अलग होना चाहिए। आखिर क्या होगा बताइए आप मुझे कमेंट में। आगे बात करते हैं। यहीं से हुआ विवाद शुरू, है ना। विवाद तो यही से हुआ, ये सबके जितने भी लोग हैं सभी का सेम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझाया गया है, आप ध्यान दीजिए। आप लोग जेटेट 2026 का जो फॉर्म एप्लीकेशन नंबर आखिरी में 3361, जेटेट 2024 का फॉर्म एप्लीकेशन नंबर आखिरी में 0.11, यानी इसी कैंडिडेट का है ना, दोनों साल का नंबर अलग अलग है। समझ रहे, दोनों साल का जो नंबर है आपको अलग अलग दे दिया गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या यहाँ पे सामने आ रहा है, और अगली जो टेंशन मतलब कि सामने आ रही, अभी देखिएगा समस्या क्या है। कुछ लोग का जो नंबर है अलग अलग और कुछ लोग का नंबर सेम। अगर यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जब जैक, भाई जब नंबर है तो सेम सेम होना चाहिए, या दोनों का अलग कर देते। बट यहाँ पे जैक किस आधार पर नंबर दे रहा है, जैक जो है आखिर किस आधार पर वो नंबर दे रही है, भी एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न तो होगा ही होगा, है ना। ध्यान दिया आप लोग, छात्रों के मन में कौन सा सवाल है, ध्यान दें। कैंडिडेट्स के बीच में कई तरह के बातें चल रही, कई तरह के सवाल चल रहा है, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। सवाल 1 कि क्या सभी का एप्लीकेशन नंबर सेम होना चाहिए? आप मुझे बताइए, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप मुझे बताइए, क्या सभी लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर है वो सेम होना चाहिए? सवाल 2, क्या अलग अलग होता मतलब क्या अलग अलग है तो क्या आगे कोई दिक्कत होगी? ये सवाल बन रहा है ना, आप मुझे बताइए, क्या सभी लोगों का एप्लीकेशन नंबर सेम होना चाहिए? जब अलग अलग है तो क्या आगे कोई दिक्कत होगी? आगे सवाल उत्पन्न हुआ, सवाल नंबर 3 कि क्या बाद में जैक कोई नया नियम लागू कर सकता है? ये भी तो सवाल उत्पन्न हुआ। सवाल नंबर 4, क्या वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है? जाहिर सी बात है भाई, अभी ये लोगों ने बाहर निकालने के लिए, छात्रों को बाहर निकालने कोई ना कोई क्लू ढूंढते हैं, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो क्या ये भी हो सकता है? सवाल नंबर 5, क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है? ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा है। यानी कई सारे सवालों के भंडार, आपको और भी कई सारे सवाल जो आपको देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोग बातें रख रहे हैं। मैं आपको जो जो मेन सवाल थे वो मैंने आपके सामने रखा। अब आप मुझे बताइए, जो लोग देख रहे हैं आपके अनुसार क्या होगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे।
जैक ऑफिस पहुंचकर क्या पता चला, जो अभ्यर्थी जैक ऑफिस गए थे उनके अनुसार वहां भी इस मुद्दे की चर्चा हो रही है ना। जैक ऑफिस गए तो वहां पे ऑलरेडी कई सारे छात्र थे, है ना। अब वहां भी इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा हो रही है कि कई लोग इस मामले को लेकर के पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं आया। भाई जब ऐसा सा बात है तो ऑफिसर को वहां पे जवाब देना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम है या ये ठीक है। तो ये लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख करके आते हैं और शायद घूस लेकर के गए होंगे क्या। ऐसे ऐसे दिक्कत सामने जब आ रही तो छात्र जा रहे तो कहीं सोल्यूशन दो देना चाहिए, छात्रों को सोल्यूशन भी नहीं दी जा रहा, परेशान है छात्र। पूछ रहे हैं, लगातार चर्चा हो रही है इस पर, लेकिन वहां पे कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जब तक ऑफिशियल ना है किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है, समझ रहे ना। यानी अभी स्थिति पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, अभी का स्थिति पूरी तरीके से क्लियर नहीं है और छात्रों के बीच एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। छात्र करे तो क्या करे, किसके पास जाए, क्या करे। आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं तो बताइए मुझे। कहीं भविष्य में यह तकनीकी गलती ना मानी जाए, बिल्कुल यही चीज का तो सबसे बड़ा टेंशन। मान लीजिए सारी चीज हो जाएगा और बाद में कर दिया अगर नहीं ये प्रॉब्लम था तो आपने ये क्यों नहीं किया, फिर वहां पे छात्र पूरी तरीके से छट जाएंगे, समझ रहे। पूरी तरीके से जो है वो छट जाएंगे, यहाँ पे छाटने का क्लू चाहिए, छट जाएंगे। या जी कहीं एडमिट कार्ड या रिजल्ट में समस्या तो ना है, कहीं जैक बाद में ना कह दे कि नंबर गलत है। बात तो सही है, ये जो तीनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना होगा। इसी कारण से अभ्यर्थी लगातार परेशान है और बिल्कुल आप भी परेशान होंगे। देखिए क्या सिचुएशन बन रहा है, क्या क्या एग्जाम मतलब कि यानी कि क्या एग्जाम का जो मतलब कि पोस्टपोन होगा, इसको लेकर के बात नहीं कर रहा है। क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो यदि अगर एप्लीकेशन नंबर में मतलब दिक्कतें आ रही तो जैक इसे सुधार, मतलब क्या करना होगा, मतलब बोलने का अर्थ ये है क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा और जैक को सुधार करना पड़ा तो एग्जाम डेट आगे बढ़ने से स्थिति बन सकती है। हालांकि इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, यानी अगर सुधार करने की बात आएगा तो सुधार करने में भी टाइम लगेगा, तो डेट आपका आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब यही है। क्लियर, आगे बात करते हैं। आने मतलब कि आने वाले समय में आगे क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा। तो और भी अभ्यर्थी जैक ऑफिस जा सकते हैं, भाई उनको भी प्रॉब्लम होगा तो जाएंगे ही जाएंगे। इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया, संभव है कि जैक ऑफिशियल नोटिस जारी करे। देखिए मैं आपको एक चीज बोलूं, ये रियलिटी है। इतना समझदार होने के बाद, इतना टेक्निकल एक्सपर्ट होने के बाद भी अगर ये सारी चीज देखने को मिल रही तो यानी कि जानबूझ कर कैसे किया जा रहा। इनको पता है कि जैक मतलब कि जेटा भी लेना नहीं हमको, तो क्या करो, अब कोर्ट का भी प्रेशर है, चलो ठीक है फॉर्म भरवा दो और फॉर्म इस तरीके से एरर कर दो ना, टेक्निकल एरर, छात्र परेशान हो जाए, फिर मामला लंबा खिंचा जाए, ना तो कोर्ट जाकर के फिर से कोर्ट कचहरी के मामला में चला जाए, मतलब फिर से कोई व्यक्ति जाए कोर्ट। यही चीज करना चाहते। अब इनकी मेंटेलिटी देखिए, हमारे दिमाग को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया, समझ रहे हैं। वोटिंग के समय में दारू मुर्गा पर वोटिंग आता है ना, तो यही हाल होगा। दूसरी बात, लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते रहते हैं ना, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वोट के लिए जरूर जाना चाहिए। मैंने खुद देखा है, पढ़ने समय पढ़िए लेकिन वोट के समय जरूर आपका अधिकार है। बट कह जा रहे जाने देना, एक वोट से क्या होता है, पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे अपना, एक छूट जाएगा, हमारा पढ़ा लिखा छूट जाएगा। तो ये हाल देखने को मिल रहा है, ये रियलिटी है, जानबूझ कर किया जाएगा। इतना टेक्निकल एक्सपर्ट होने के बावजूद भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जब हो रहा छात्र जा रहा तो उसका सोल्यूशन तुरंत ऑन द स्पॉट करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं करेंगे, मामला को कोर्ट कचहरी में जाकर के अंदर में खींचना है, शायद इनका प्लानिंग होगा। हालांकि कोर्ट कचहरी में ना जाए, ऐसा सॉल्यूशन किया जाएगा लेकिन लेट से किया जाएगा, समझ रहे। ये लोग पूरी तरीके से प्लानिंग बना करके रखते हैं। बाकी बात आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा, आगे बात करते हैं। आगे ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, ध्यान दीजिए। आप सबसे जरूरी बात क्या, अभी तक का हम बात करें, अभी तक का बात करें तो जैक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है ना, कंफर्मेशन। सेम एप्लीकेशन नंबर सही है या डिफरेंट एप्लीकेशन नंबर सही है, इसीलिए फिलहाल छात्रों ने ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शॉर्ट में समरी क्या, ध्यान दें, कुछ छात्रों को है ना, कुछ छात्रों ने 2024 और 2026 का एप्लीकेशन नंबर सेम है, कुछ छात्रों को अलग अलग है। इसी वजह से भ्रम और चिंता की स्थिति बनी हुई।
छात्र जैक ऑफिस पहुंच करके जानकारी ले रहे हैं, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल क्लियरिफिकेशन नहीं आया है ना। भविष्य में नोटिस आने की संभावना बनी हुई। तो ये था आज का पूरा का फाइनल अपडेट। मैंने जो बताया उसको ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आवाज उठा देता हूँ, हर एक चीज बताते रहता हूँ। सहायक आचार्य मैंने हजारों लोगों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करेंगे। चैनल में करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो जानकारी हर एक किसी को पता होना चाहिए, है ना। बाकी बात आप समझदार है, क्या करना है क्या नहीं करना आपको खुद पता होगा। बाकी बात एक चीज मैं लास्ट में एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं और गलती करते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे जो भी क्लासेस हो गए सारा लाइव क्लासेस हो गया और फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना। सुबह आपका 6:30 बजे मैथ क्लास हो रहा है प्रैक्टिस से, उसके बाद फाउंडेशन क्लास अगर कर रहे हैं सभी क्लास के लिए, जितना भी एग्जाम है सभी के लिए 7:30 बजे आपका होता है। फिर आपका 9 बजे एसएसटी का जेटेट को लेकर के सीटेट को लेकर के क्लास चल रहा है। 5 बजे रीजनिंग क्लास चल रहे हैं, 8 बजे हिंदी क्लास चल रहे हैं, 9 बजे झारखंड जी के रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।